नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका। आप सभी ने MBA चाय वाले का नाम तो सुना ही होगा। अब हर कोई MBA चाय वाले को एक चाय की फ्रेंचाइजी के तौर पर ही जानता है, लेकिन इसकी शुरुआत एक छोटी सी चाय की दुकान के रूप में हुई थी और अब ये एक करोड़ों का कारोबार बन गया है। इसका मालिक प्रफुल्ल बिल्लौर है, जो अब एक नामी बिजनेसमैन बन गया है और बिजनेसमैन होने के साथ ही वो अपने जैसे नौजवानों को प्रेरणा देने का काम भी करते हैं और उनकी ही प्रेरणात्मक बोलियों को सुन बिहार की लड़की काफ़ी प्रेरित हुई है और उसने भी एक छोटी सी चाय की दुकान की शुरुआत की है। उनकी दुकान का नाम है चाय वाली। उनका कहना है कि देश में इतने सारे चाय वाले हैं लेकिन एक भी चाय वाली नहीं है, इसलिए उसने अपनी दुकान का नाम चाय वाली रखा है। उसने बताया कि उसने 2019 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और तब से ही वो नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन 2 सालों तक नौकरी की तलाश करने के बाद भी उसे कोई रोज़गार नहीं मिला, तो उसने खुद का रोज़गार शुरू करने की ठान ली। वो अपने घर में झूठ बोलकर निकली कि वो पटना में बैंकिंग की पढ़ाई करने जा रही है, लेकिन यहाँ आकर उसने इस छोटी सी दुकान के रूप में अपना स्टार्टअप शुरू किया है। वह इसकी शुरुआत करने के लिए पहले बैंक के पास भी गई ताकि उसे थोड़ी आर्थिक मदद मिल सके और वो एक बड़ी दुकान शुरू कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैंक से उसे कोई सहायता नहीं मिली, इसलिए उसने एक ठेला खोलकर चाय बेचनी शुरू कर दी। अब उसका सपना है कि वो इस छोटे से ठेले की मदद से बड़ी दुकान खोलने का सपना पूरा करे। भले ही अभी उसके घर वाले उसके चाय बेचने के काम से खुश नहीं हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने लक्ष्य को पाने में जल्द से जल्द सफल हो और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। सर, लास्ट ईयर मेरा बैंक का एग्ज़ाम बहुत क्लोज जाके छूटा था, तो फिर 2019 में मैं ग्रेजुएट हुई थी एक्चुअली। तो 2020-21 2 साल बीत गए, लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी। तो था कि यार मतलब कब तक ऐसे रहना है, कुछ तो करना है ना। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि कुछ छोटा ही स्टार्टअप कर लिया जाए। तो देन मैंने ना इंटरनेट पे मैंने प्रफुल्ल बिल्लौर का कुछ वीडियोस देखा, तो मैं बहुत क्यूरियस थी उनके बारे में जानने के, आखिर वो बंदा है कौन मतलब। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर तो वहीं से इंस्पिरेशन आया, नहीं मतलब करना चाहिए स्मॉल स्टार्टअप। एंड चाय का एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, एंड प्रॉफिट भी अच्छी खासी होती है। तो इतने सारे चाय वाले थे, ठीक है, ये अनुभव दुबे हो गए, जैसे प्रफुल्ल बिल्लौर हो गए एंड ऑल दैट, और भी बहुत हैं। तो मैंने सोचा यार सब चाय वाले हैं तो एक चाय वाली भी होनी चाहिए ना। तो देन आई थॉट कि या आई शुड डू दिस, मुझे ये करना था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी, तो मैंने बोला कि पापा पटना जा रही हूँ, वहीं पे बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। और तो पापा ने बोला ठीक है जाओ करो पढ़ो। और फिर तो मैं जब से पटना आई 30 जनवरी को आई थी मैं इसी साल, घर से ये बोल के कि ठीक है हम पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं, लेकिन माइंड सेट था कि पटना जा रहे हैं तो चाय का दुकान खोलना ही खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल हैंडल डैट, बट मैं ये करके ही रहूँगी। आई थी अकेले, कुछ आइडिया नहीं था कैसे करना, बस इतना पता था करना है। तो फिर धीरे धीरे बहुत सारे चाय के स्टॉल्स पे जाना शुरू किया पटना में। बोरिंग रोड के इलाके में रहती थी, तो बहुत सारे टी स्टॉल्स पे विज़िट किया, देखा उनके कस्टमर्स को, देखा उनको, देखा उनसे कई बार मैंने बोला भी हाँ मैं MBA की स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, आप दिन भर में कितनी सेलिंग कर लेते हो, कैसे आपके कस्टमर्स होते हैं, मतलब ऑल दैट जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी। तो 2 महीने मैंने बहुत रिसर्च किया, मार्केटिंग रिसर्च एंड ऑल दैट जो भी था। फिर मैंने अपना एक बिज़नेस प्रपोजल प्लान बनाया, बैंक के पास गई लोन के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो उन्होंने डिनाई कर दिया, बोला कि नहीं आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो आपको लोन नहीं मिल सकता है। बहुत बैंक में गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, बट उनका भी एक वो होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर एट लास्ट मैंने अपने एक बचपन के दोस्त से, जो पटना में रहता है, तो उसने मुझे 30,000 रुपीज़ की हेल्प की। एंड मैंने बोला कि ठीक है मैं तो उसको बहुत जल्दी वापस कर दूंगी। तो वो बोला, तो उसने हेल्प करी एंड फिर मैंने अपना सारा जो था स्टार्ट किया। मेरे यहाँ पे सब हमको बहुत सपोर्ट करते हैं एक्चुअली, कस्टमर्स का भी सपोर्ट अच्छा रहा, स्टूडेंट का भी। मैंने ये स्पॉट इसीलिए चुना क्योंकि मैंने बहुत ऑब्जर्व किया यार कहाँ लगाया जाए चाय का ठेला। तो मैंने सोचा यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ ना चाय का दुकान था नहीं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैं मसाला चाय बनाती हूँ, अदरक वाली चाय और चॉकलेट चाय, पान चाय,
4 तरह की चाय। घर वालों को पता रहेगा तब ना सर, मैंने बट कल बता दिया, कल के बाद तो उनको पता चल ही जाता, तो मैंने सोचा उससे पहले मैं ही बता देती। मेरी मम्मी ने मतलब पहले थोड़ा हिचकिचाई कि ये क्या कर रही है तुम, बट ठीक है, बोला कि कोई बात नहीं बेटा, कर, कोई काम छोटा नहीं होता। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।